यह आग्रह करने आया हूं आप लोगों से कि समाज में एकजुटता का होना बहुत जरूरी है। मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जब तक जीवित थे, अपनी अंतिम सांस तक उन्होंने समाज की लड़ाई लड़ने का काम किया। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की एक प्रतिमा तक, एक तस्वीर तक भारत की संसद में नहीं थी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने यह बड़ा बयान दिया है कि चाहे हम किसी भी गठबंधन में रहे, जिस दिन हमें लगेगा कि आरक्षण और संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उस दिन मैं मंत्री पद को लात मार दूंगा। मेरे पिता ने भी ऐसा ही किया था। उस नीति पर कई ऐसे राजनीतिक दल है जो कार्य करने का प्रयास कर रहे और हम लोगों को बांटकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे और बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं इसमें शामिल हैं। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, कई बार न्यायालय के द्वारा भी ऐसी टिप्पणी कर दी जाती है जो हम लोगों को बांटने की दिशा में लेकर जाने का प्रयास करती है। साथियों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से यह आग्रह करने आया हूं आप लोगों से कि समाज में एकजुटता का होना बहुत जरूरी है। हम लोगों को जाति से उठकर जमात की बात करने की जरूरत है और जब तक हम लोग पूरी जमात की बात नहीं करेंगे, लोग षड्यंत्र रचकर हम लोगों को एक दूसरे से बांटते रहेंगे और जब हम ही लोगों में एकता नहीं रहेगी तो फिर काहे के हमारे हक, काहे का हमारा अधिकार, उसको चुटकी बजाते छीनने का काम करें। मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जब तक जीवित थे, अपनी अंतिम सांस तक उन्होंने समाज की लड़ाई लड़ने का काम किया। उन्होंने किसी जाति की लड़ाई लड़ने का काम नहीं किया, पूरी जमात को उन्होंने एक साथ लेकर आगे बढ़ने का उन्होंने काम किया। आज कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो बड़े बड़े हमारे आदर्श, हमारे नेताओं के ठेकेदार बनने का प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी, जिनको कई राजनीतिक दलों ने जो दशकों तक आजादी के बाद सत्ता में रहने का काम किया, उन्होंने कभी बाबा साहेब को पूछना तक जरूरी नहीं समझा। आज अपने राजनीतिक लाभ की दृष्टि से, अपने राजनीतिक लालच की सोच से आज बाबा साहेब का नाम लेते ये लोग नहीं थे। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस जैसी पार्टियों से जो आज डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, अनुसूचित जाति, दलितों की बात करते ये लोग नहीं थक रहे, तो भैया क्यों डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की एक तस्वीर तक इन्होंने भारत की संसद में लगाना जरूरी नहीं समझा। 47 में भारत आजाद हुआ और 89 तक डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की एक प्रतिमा तक, एक तस्वीर तक भारत की संसद में नहीं थी। आज मैं तीसरी बार का सांसद हूं, जिस संविधान की शपथ खाकर मैं उस संसद में जाता हूं, उसी संविधान के रचयिता, उसी संविधान के निर्माता की तस्वीर तक भारत की संसद में नहीं हो, इसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। पर यह हकीकत रहा एक परिवार के 3 सदस्यों की, 3 पीढ़ी की, कांग्रेस पार्टी से आने वाले उनके नेताओं के 3 पीढ़ियों की तस्वीर पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में लगी हुई और डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने हमारे संविधान को बनाने का काम किया, जिन्होंने हम लोगों को हक, अधिकार, संवैधानिक अधिकार दिलाने का काम किया, उनकी तस्वीर भी। और ये लोग बात करेंगे, ये लोग बात करेंगे दलितों की, ये लोग बात करेंगे अनुसूचित जाति की, ये लोग बात करेंगे हम लोग के हक, अधिकार, सम्मान दिलाने की। जिन लोगों ने हमारे नेता बाबा साहेब तक को सम्मान देने का काम नहीं किया, उनको चुनाव हरवाने का काम किया। पहली बार देश में अगर किसी नेता ने डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को सम्मान देने का काम किया, उनका तैल चित्र भारत की संसद में लगाने का काम किया, वो हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी।
वीपी सिंह जी की वो सरकार 89 में, वीपी सिंह जी की वो सरकार जिसमें पहली बार मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी केंद्र सरकार में मंत्री बने। श्रम एवं कल्याण विभाग की उनको जिम्मेदारी सौंपी गई और उस वक्त का ये विभाग बहुत बड़ा विभाग होता था। आज इस विभाग को 6-7 छोटे छोटे विभागों में बांट दिया गया। सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री को आज की तारीख में उसमें से बाल महिला ये सब अलग कर दिया गया। उस वक्त ये तमाम मंत्रालय 6-7 मिनिस्ट्रियां मिलकर एक बड़ा मंत्रालय हुआ। उस वक्त पहली बार हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की ये देन है कि उन्होंने भारत के सेंट्रल हॉल और जब उन्होंने इस प्रस्ताव को सामने रखा तो इन्हीं लोगों ने, ये विपक्ष में जो लोग आज बैठे हैं, इन लोगों ने इस बात को कहा कि भैया यहाँ पे जगह नहीं है। उस वक्त हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने कांग्रेस के नेताओं को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा था कि जगह दिल में होनी चाहिए, अगर दिल में जगह है तो दीवार सेंट्रल हॉल के अंदर सबसे ज्यादा प्रमुख स्थान पर बाबा साहेब की वो तस्वीर है। ये जानकारी आप लोग के साथ सिर्फ इस उद्देश्य से साझा कर रहा हूं ताकि हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन सही मायनों में हमारे हकों के लिए, हमारे अधिकारों के लिए और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे समाज को सम्मान दिलाने की किसने लड़ाई लड़ी और कौन आगे यहाँ पे घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रहा है, झूठी बातें करने का काम कर रहा है। आज हम लोग घर से बोलते हैं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब को भारत रत्न दिलवाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। 14 अप्रैल को बाबा साहेब की हम लोग जयंती मनाने का काम करते हैं। उनके जयंती दिवस पर छुट्टी की घोषणा करवाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने। साथियों, बहुत आसान है कई ऐसे राजनीतिक दलों के लिए बात बात पर आकर बाबा साहेब की जयंती मनाना, बाबा साहेब का नाम लेना, उनके नाम पर हम लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम करना, जबकि हकीकत कि एक लंबे समय तक बाबा साहेब को आजादी के बाद की सरकारों ने पूछना तक जरूरी नहीं समझा। आज हमारे नेता की वजह से ना सिर्फ बाबा साहेब को सम्मान देने का काम किया, बल्कि उनके जितने तीर्थ स्थल ऐसी जगह जहाँ पे बाबा साहब। तो सुना आप सभी ने, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने यह कहा है कि संविधान और आरक्षण के साथ अगर मजाक होता है तो मैं मंत्री पद को भी लात मार सकता हूं। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि मेरे पिता ने ही भारत के संसद में पहली बार भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगवाई थी।